तो इसके ब्रिटिश को उन्होंने निर्यात भी किया, स्टील की पातें बनाई और उनको ब्रिटेन को निर्यात भी किया। नो अकाउंट्स आर अवेलेबल अबाउट ऑफकोर्स अपॉइंटमेंट विद गैस्ट्रिक चैलेंज। इसके बाद जो ऑफकोर्स थे उनका किसी प्रकार से कोई चैलेंज का कोई खाता नहीं आया। विद गैस्ट्रिक चैलेंज इन फैक्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड ब्रिटिश टैंक वेयर कॉल्ड टाटा नगर्स। और बड़ी बात ये कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध में जमशेदजी टाटा का जो टाटा स्टील था उसके द्वारा बनाया गया जो तोप वगैरह जो था वह जो रेल की जो पातें बनाई गई थी उसका प्रयोग किया गया और उसको ब्रिटिशर्स ने क्या कहा, टाटा नगर, क्योंकि वह जो रेल की जो पातें बनी हुई थी वो कहाँ बनी थी, टाटा नगर में। ठीक है। अब जमशेदजी परस्यूड हिज ड्रीम। जमशेदजी ने अपना टीम के साथ मिलकर के उन्होंने अपना स्वप्न साकार किया और 125 ईयर्स एगो 125 ईयर्स एगो व्हेन इंडियाज टेक्निकल कैपेबिलिटीज, जो 125 साल पहले भारत की जो तकनीकी क्षमता थी वह बहुत कम थी और उस समय उन्होंने फॉर लेस मोर देन नाउ, आज से उनकी क्षमता कम थी। व्हेन यू ड्रीम श्योरली सम ऑफ द गेट्स ऑफ ट्रांसलेट इनटू द रीडिंग। और उन्होंने अपने स्वप्न को उन्होंने पढ़ा और पढ़ करके उसको साकार भी किया। और इंडियन जिस समय पर 1874 की बात है, उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था और उस समय जब कोई भारतीय अपना स्वयं का कोई कंपनी कोई उद्योग लगा रहा था उसके साथ कितनी समस्याएं आती हैं, उस बात को हम यहाँ पर देख रहे थे कि जमशेदजी सिंपली एक बार उन्होंने कुछ विदेशी भ्रमणकारी जो विदेश के जो घूमने वाले जो लोग होते हैं उनके साथ उन्होंने मैजेस्टिक होटल में उन्होंने एक मीटिंग रखना चाहा, तो वहां पर उन्होंने उनको घुसने से मना कर दिया क्योंकि इंडियन को वहां पर घुसना मना था। और वहीं से उन्होंने ये सोच लिया कि अब इस प्रकार से नौबत ही नहीं आएगा कि तुम्हारे यहां हमको जाना पड़े। और उसी दिन से उन्होंने वहां मुंबई में एक बहुत बड़ा सर्व सुविधा युक्त एक होटल का निर्माण कर डाला जिसका नाम क्या है, होटल ताज। होटल ताज आज विश्व का सबसे महंगे होटलों में से और सबसे अच्छे होटलों में से मुंबई का एक होटल है। कौन सा? ताज होटल। तो वह ताज होटल उन्होंने इस प्रकार से समस्या दूर करने के लिए बनाया ताकि इसमें किसी प्रकार से रंग भेद और जाति भेद ना हो, यहाँ पर सभी लोग आ जा सके। तो हमने क्या देखा कि यहाँ ये इस जो अनसीन पैसेज जो था इसके नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो इंपॉर्टेंट है कि इसको पढ़कर के हम किस तरह से इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे खालिस्तान के रूप में है। जमशेदजी टाटा वांटेड टू मेक टेक्सटाइल्स इन विद अ कॉटन ग्रोन देयर। तो जमशेदजी टाटा कहां पर टेक्सटाइल मिल लगाना चाहते थे? नागपुर में। कहां पर? नागपुर में। सेकंड देखेंगे, अब इसमें देखो आप चार ऑप्शन दिए हुए हैं, बॉम्बे, नागपुर, कोल्हापुर और औरंगाबाद। तो कौन सा सही है इसमें? नागपुर। सेकंड देखना, जमशेदजी वाज टोल्ड दैट टेक्सटाइल इंडस्ट्री कुड नॉट टू बी बिल्ट बिकॉज, यहां पर नागपुर में जो टेक्सटाइल मिल है वह नहीं बन सकता था। क्योंकि क्या कारण था कि यहां नहीं बन सकता था? उसका कारण देखेंगे, द वेदर एट नागपुर वॉज टू ड्राई। नागपुर का मौसम बहुत ही सूखा था, गर्म था, शुष्क था। टेक्निकल एबिलिटी इज नॉट इन इंडिया, यहां तकनीकी जो योग्यता थी वह भारत में नहीं थी। दूसरा कारण। तीसरा कारण, प्रोडक्ट कुड नॉट बी सोल्ड, यहां पर जो प्रोडक्ट बनता उसका बिक्री नहीं हो पाता। चौथा देखना है, टाटा विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइडेड द नेसेसरी कैपिटल। अब यहाँ पर टाटा जो है जो लगने वाला जो
लगने वाली राशि है इसको खड़े करने में टेक्सटाइल मिल को, उसको यहाँ पर वो लगा नहीं पा रही थी। क्या कारण था इस विचार में से? कौन सा कारण सही है? पहला कारण की द वेदर एट नागपुर वाज टू ड्राई। नागपुर का जो मौसम था वह शुष्क था, बहुत अधिक शुष्क था। तीसरा देखें, टाटा डिड मैनेज टू मेक स्टील रेल्स एंड एक्सपोर्ट देम टू। टाटा ने स्टील लोहे की रेलें बनाई और किसे निर्यात किया? यूएस को, जापान को, ब्रिटेन को और जर्मनी को। किसको निर्यात किया? ब्रिटेन को। वेरी गुड। चौथा देखें, जमशेदजी वाज डिनाइड एंट्री टू द मैजेस्टिक होटल इन मुंबई बिकॉज। अब जमशेदजी टाटा को मैजेस्टिक होटल मुंबई में क्यों प्रवेश नहीं दिया गया? पहला कारण, ही डिड नॉट हैव इनफ मनी, उनके पास पर्याप्त राशि नहीं था। दूसरा, ही वाज एन इंडियन, वह भारतीय थे। और तीसरा, ही वाज नॉट ए ब्रिटिश सिटीजन, और वे ब्रिटिश नागरिक नहीं थे। और चौथा, इट वाज ओनली द यूरोपियन सिटीजन। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ही वाज एन इंडियन। वेरी गुड। क्वेश्चन 5, टाटा इंपोर्टेड टू स्टार्ट इंडियन फर्स्ट टेक्सटाइल मिल्स इन 1874। टाटा ने पहला निर्यात 1874 में किस लिए किया था? टेक्सटाइल मिल बनाने के लिए। क्या चीज निर्यात आयात किया था? क्या इंपोर्ट किया था उन्होंने? ह्यूमिडिफायर्स, नमी बनाने वाली जो मशीन है, वो जो शुष्क था ना, नागपुर शहर शुष्क था और वहां पर टेक्सटाइल मिल नहीं बनाया जा सकता था, क्योंकि वहां पर कैसा मौसम चाहिए? मैनचेस्टर जैसा मौसम चाहिए। तो उन्होंने मैनचेस्टर जैसा मौसम बनाने के लिए एक मशीन आयात किया, उसका नाम था ह्यूमिडिफायर्स। ठीक है, तो इसमें ह्यूमिडिफायर्स है, नेसेसरी मशीन्स है, टेक्सटाइल्स एडवाइजर है, परमिशन फ्रॉम ब्रिटिश राज। अब ये बताओ इसमें क्या आयात किया उन्होंने? गिव द अपोजिट ऑफ द वर्ड इंपोर्ट। अब यहां पर देखना है, पूरे पढ़ोगे तो यहां पर एक वर्ड आया है इंपोर्ट। इंपोर्ट का अपोजिट, उसका विपरीत अर्थ वाला क्या होगा? इंपोर्ट का आयात का क्या होगा? निर्यात। इंपोर्ट का एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का एक्सपोर्ट। अब देखें, गिव द वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड इंटरेंस। इंटरेंस शब्द का क्रिया फॉर्म यहां पर प्रयोग करना है। तो इंटरेंस किससे बना है? एंट्री से। किससे बना है? एंट्री मीन्स प्रवेश। ठीक है, तो इसका वर्ब फॉर्म कौन सा हुआ? एंट्री। ठीक है, अब आगे देखें, गिव द नाउन फॉर्म ऑफ द ट्रांसलेट। ट्रांसलेट शब्द का नाउन फॉर्म, संज्ञा फॉर्म क्या होगा? ट्रांसलेशन। अब देखेंगे, व्हाट डिड जमशेदजी से व्हेन ही वाज टोल्ड द नागपुर वेदर वाज नॉट सुटेबल फॉर एस्टैब्लिश ए टेक्सटाइल्स मिल्स। जमशेदजी टाटा ने जब उन्होंने पाया कि नागपुर का मौसम वहां के अनुकूल टेक्सटाइल मिल्स लगाने के अनुकूल नहीं था, तो उन्होंने क्या कहा उन्होंने? He said, all right, I will bring Manchester's weather to Nagpur. उन्होंने क्या कहा कि मैं मानचेस्टर का मौसम कहां लेकर आऊंगा? नागपुर में लेकर के आऊंगा। What did Jamshedji do when he was denied entry to the Majestic Hotel? मैजेस्टिक होटल में जब उन्हें प्रवेश नहीं मिला तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने होटल ताज का निर्माण किया मुंबई में, जिसमें सभी जाति के, सभी धर्म के, सभी प्रकार के लोग वहां पर प्रवेश कर सकते थे। इस तरह से जब कोई व्यक्ति स्वप्न देखता है और स्वप्न देख करके उसमें काम करता है, तो एक बड़े से बड़ा काम भी उसे आसानी से वह कर सकता है। तो यह अनसीन पैसेज जो होता है, इसको करने के दो तरीके मैंने बताया। पहला, पूरे पैसेज को हम 1-2 बार पढ़ लें, 3 बार पढ़ लें, उसके बाद प्रश्न को हल करें। या दूसरा तरीका है, पहले क्वेश्चन को 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़ें, उसके बाद फिर हम इस पैसेज की ओर जाएं और अंडरलाइन करते चलें कि पहला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और कहां पर ये आ रहा है।
ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पहला भाग पूर्ण करते हैं। थैंक यू।